नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था। 15 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उस सेकंड शिफ्ट में जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे, वो प्रश्न इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न था, प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि 2019 में गांधी जी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 150वीं वर्षगांठ। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। जो पोरबंदर है वो गुजरात में है, यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 2019 में उनकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो गुजरात स्टेट में है ये पोरबंदर। गुजरात के सीएम जो है विजय रूपानी जी है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछा था कि किस प्रकार की वस्तु से प्रकाश एक बाजू से दूसरी बाजू आर पार होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक जो भी वस्तु है उसमें से प्रकाश एक बाजू से दूसरी बाजू आर पार हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मेघालय की जो राजधानी है वो मेघालय की राजधानी कौन सी है। ठीक है, मेघालय की जो राजधानी है वो कौन सी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी राजधानी है मेघालय की, क्या है, शिलोंग। ठीक है, शिलोंग राजधानी है मेघालय की। और अगला क्वेश्चन ये था कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है, तो इसका सही आंसर है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स, जहाँ यम मास जो है वो द्रव्यमान है और जो एक्सेलरेशन है वो त्वरण है। यानी दूसरा नियम क्या है, किसी भी पिंड पर आरोपित बल उस वस्तु के त्वरण के समानुपाती होता है। यानी कोई भी बल कौन सा है, या फोर्स, वो द्रव्यमान और त्वरण के समान होता है। यही न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि इनमें से किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, इनमें से किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, इसका सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 5 बार अभी तक फीफा वर्ल्ड कप जीता है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। 1930 से फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। बीच के दौरान 1942 और 46, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, इस दरमियान फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। तो 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता है किसने, फ्रांस ने। ठीक है, दूसरी बार जीता है फ्रांस ने, और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, ब्राज़ील ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये था, स्टैंड अप योजना की शुरुआत कब की गई। स्टैंड अप योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, कि जो देश में जो उद्योग क्षेत्र है का, उस उद्योग क्षेत्र के कारोबार को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो स्कीम थी, इसके तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता था। यह लोन अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला, इन लोगों के लिए मिलता था। तो स्टैंड अप योजना है, जो योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2016 में। अगला क्वेश्चन पूछा था, गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू किया गया था, इसका सही जवाब है 1995 से। 1995 से गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सिद्धांत है क्या है, 125वें जन्मदिन से आरंभ किया था। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस सिलसिले में ये
पुरस्कार दिया जाता था। तो इसकी राशि जो है कितनी, 1 करोड़ रुपए की धनराशि है, प्रशस्ति पत्र है। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है, जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि है उसका समझौता है, उससे संबंधित था संविधान संशोधन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति मापने की इकाई कौन सी है? जो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में लगा होता है प्रोसेसर, उसकी जो गति है, गति मापने की इकाई कौन से है? मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इन दोनों में प्रोसेसर की गति मापी जाती है। अगला सवाल ये भी पूछा था कि एक परिवेश, इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, तो ये परिवेश क्या है? परिवेश क्या है? एक वर्क फ्लो एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है वर्क फ्लो। तो इसमें सिंगल विंडो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से काम किया जाता है। क्या है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इसमें काम किया जाता है, और ये डिजिटल इंडिया के तहत इन्वॉल्व है, डिजिटल इंडिया के तहत इन्वॉल्व है। ठीक है, तो परिवेश का फुल फॉर्म ये है। अगला सवाल था, गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात राज्य में जो भी उत्सव त्यौहार होते हैं उसमें गरबा नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? जो नीचे पर्याय दिए हुए थे, पर्याय में 4 नदियाँ दी थी, उसमें से एक लूनी नदी थी। तो लूनी नदी जो है, ठीक है, तो अरब सागर में बहती है। अगला सवाल, भारत के किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, भारत के किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग ये सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, लगभग 25 साल तक ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो सही जवाब है पवन कुमार चामलिंग। अगला सवाल था, रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नावली एक संस्कृत नाटक है। ठीक है, तो इसके लेखक है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जी रत्नावली पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो अगला सवाल है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है हरियाणा। ये पंचकुला में खेले जाने वाले हैं, तो हरियाणा राज्य इसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो यूएनपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ऐसा भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या देश में है। नैरोबी केन्या की राजधानी है, तो नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 5 जून 1972। तो 5 जून में हम विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। तो 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो अभी चेयरपर्सन है कौन है? इंगर एंडरसन जो डेनमार्क से संबंधित है। 2019 से अभी ये संस्थापक है, मतलब चेयरपर्सन है, CEO है। ठीक है, तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में। ठीक है, तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ता है? मतलब तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ने वाला दर्रा, उसका नाम क्या है, ये पूछा था। तो इसका सही जवाब होगा माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय ऊर्जा का माना जाता है? कौन सा स्रोत अक्षय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है? इसका सही जवाब है सूर्य प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, सूर्य प्रकाश ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल 15 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था, ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में इस प्रकार के जनरल अवेयरनेस, जनरल करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब अब अगर आप चैनल में नए हैं, ये वीडियो हमारा नया देख रहे हैं, तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। जो आने वाली वीडियो है, वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।